आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जॉर्ज टाउन में गयाना का आला तरीन कौमी अवार्ड द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अता किया गया। वजीर-ए-आज़म ने इस एजाज को भारतीय अवाम को वक्फ किया है। जनाब मोदी आज शाम गयाना के कौमी असम्बली से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा पेचीदा बैनुल-अक़वामी मामलात को हल करने के लिए बातचीत की हिमायत करता है और उस पर अमल करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की 125वीं यौम पैदाइश की तकरीबात का इफ्तिताह किया। उन्होंने उनके एजाज में एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। गोवा में 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा का आगाज हो गया है। इस दौरान 25 फीचर फिल्में और 20 खैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। क्रिकेट में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आईसीसी मर्दों के T20 बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की ताज़ा दर्जाबंदी में आला मुकाम हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गयाना के आला तरीन कौमी अवार्ड द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अता किया गया। यह अवार्ड उनकी स्टेटमैनशिप, आलमी सतह पर तरक्की पजीर मुल्कों के हुकूक को उजागर करने, आलमी बिरादरी की खातिर ख्वाह खिदमात और भारत गयाना ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए उनके अज़्म को पहचानते हुए अता किया गया है। गयाना के सरकारी हाउस में आज गयाना के सदर मोहम्मद इरफान अली ने वजीर-ए-आज़म को यह अवार्ड अता किया। जनाब मोदी ने यह अवार्ड भारत के अवाम और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान गहरे तारीखी रवाबित को वक्फ किया है। उन्होंने जोर दिया है कि उनका ये सरकारी दौरा भारत गयाना दोस्ती को मजीद गहरा करने की जानिब भारत के अज़्म का गवाह है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गयाना में दूसरे इंडिया कैरिकॉम सरबराही इजलास के दौरान डोमिनिका के अपने हम मनसब रूस बेल्ट से मुलाकात की। वजीर-ए-आज़म मोदी ने डोमिनिका का सबसे बड़ा अवार्ड अता करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मौसमियाती तब्दीली, सेहत की देखभाल, सलाहियत की तामीर और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के शोबों में भारत डोमिनिका ताउन के मौक़े पर तबादला ख्याल किया। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत आने वाले वक्त में डोमिनिका के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। वजीर-ए-आज़म मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम सरबराही इजलास के दौरान सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने सकाफती और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के तरीकों पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत सूरीनाम के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में ताउन जारी रखेगा। वजीर-ए-आज़म मोदी ने ट्रिनिडाद और टोबैगो के वजीर-ए-आज़म डॉक्टर केथ रोले से भी मुलाकात की। वजीर-ए-आज़म मोदी ने डॉक्टर रोले को भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने पर मुबारकबाद दी। दोनों वजीर-ए-आज़म ने ट्रिनिडाद और टोबैगो में फलों और सब्जियों की मरबूत खुदकार प्रोसेसिंग के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। वजीर-ए-आज़म मोदी और बहामास के अपने हममनसब ब्रेव डेविस से मुलाकात में इक़्तिसादी ताल्लुकात, मौसमियाती तब्दीली की कार्रवाई और आलूदगी से पाक शराकतदारी को मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम पर भी ख्यालात का तबादला किया। वजीर-ए-आज़म मोदी और बारबाडोस की वजीर-ए-आज़म मियां मॉटले ने भारत बारबाडोस ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया और सेहत और दवा और अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन समेत मुख्तलिफ अहम शोबों में जारी ताउन का जायजा लिया। इस दौरान वजीर-ए-आज़म मियां आमोर मॉटले ने बारबाडोस की हुकूमत की जानिब से वजीर-ए-आज़म मोदी को कोविड-19 के दौरान बारबाडोस की मदद और भारत बारबाडोस ताल्लुकात में उनकी क़यादत को तस्लीम करते हुए ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड देने का ऐलान किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम जॉर्ज टाउन में गयाना की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। वो गयाना और कैरेबियन खित्ते के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे और भारतीय बिरादरी के एक जलसे से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आज़म गयाना के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। गुज़िश्ता शब वजीर-ए-आज़म ने दूसरी भारतीय कैरिकॉम चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। उन्होंने कैरिकॉम मेंबर मुल्कों यानी गयाना, डोमिनिका, सूरीनाम, ट्रिनिडाद और टोबैगो, बहामास, बारबाडोस और ग्रेनेडा सेंट विंसेंट के लीडरों से बाहमी मुलाकातें भी की।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज इस बात को उजागर किया है कि भारत ने मुश्किल बैनुल-अक़वामी उमूर को हल करने के लिए उसकी वकालत की है और हमेशा इस पर अमल किया है। लाओस के वियंटियान में 11वें आसियान वज़राए दिफा के इजलास से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने इस बात की निशानदेही की कि खुली बातचीत और पुरअमन गुफ्तो-शनीद का ये अज़्म सरहदी तनाज़ात से लेकर तिजारती मुआहदों तक वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी चैलेंजों के लिए भारत के नुक्ते नज़र से वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि आलमी मसाइल के हकीकी और तवील मुद्दती हल तभी हासिल किए जा सकते हैं जब मुमालिक एक दूसरे के नुक्ते नज़र का एहतराम करते हुए तामीरी अंदाज में सरगर्म अमल हों। जनाब के संजय मूर्ति ने आज सुबह नई दिल्ली में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की हैसियत से हलफ लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली है जो अगस्त 2020 में सीएजी की हैसियत से मुकर्रर किए गए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब को खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती की तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए सदर जमहूरिया ने डॉक्टर मेहताब के एजाज में एक खुसूसी यादगारी टिकट और एक सिक्का जारी करने का मौका हासिल होने पर खुशी का इजहार किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि उन्हें डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की तहरीरों और तकारीर से हमेशा ही तहरीक हासिल हुई है। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब 21 नवंबर 1899 में ओडिशा के अगरपाड़ा में पैदा हुए थे। वो भारतीय तारीख में मुतअद्दिद सलाहियतों के मालिक थे और नामवर रहनुमा थे। उन्हें एक मुजाहिद आज़ादी, सियासतदान, तारीखदान, मुसन्निफ, समाजी मुसले और सहाफ़ी के तौर पर भी जाना जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम 2 रोजा दौरे पर तेलंगाना पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया आज शाम एक मजहबी चैनल के जरिए मुनक़िद किए गए कोटी दीपोत्सव में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया कल सुबह चौथे बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल लोक मंथन का भी बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया हैदराबाद में अपने दौरे के दौरान राजा भवन में एक तकरीर करेंगी। अमरीका के लिए भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने हाल ही में अमरीका की राजधानी जॉर्जिया के सेनेटर जॉन ऑसफ से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात के बाद क्वात्रा ने सोशल मीडिया पर सेनेटर की जानिब से वालहाना इस्तकबाल करने पर इजहार तशक्कुर करते हुए भारत और अमरीका के दरमियान शराकतदारी को मुस्तहकम करने में उनकी हिमायत के लिए भी उनका शुक्रिया अदा किया। कौमी सरकारी नशरियाती इदारे प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स का आगाज किया है। इसका आगाज कल गोवा में भारत के 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब के दौरान किया गया। वेव्स का मकसद डिजिटल स्ट्रीमिंग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करते हुए और जदीद डिजिटल रुझानात को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताज़ा करना है। वेव्स रामायण, महाभारत, शक्तिमान और हम लोग जैसे लाजवाब शोज को पेश करता है। कल शानदार इफ्तिताही तकरीब के बाद भारत के 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी का आज बाज़ाब्ता पहला दिन है, जिसमें दिन भर फिल्मों की स्क्रीनिंग और मुख्तलिफ प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। आज मुख्तलिफ शोबों के 40 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। क्रिकेट में भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ICC मर्दों की T20 खिलाड़ियों की हालिया दर्जाबंदी में फिर से पहले मुकाम पर आ गए हैं। बल्लेबाजी में भारत के तिलक वर्मा तरक्की के टॉप 10 फहरिस्त में तीसरे मुकाम पर आ गए हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव चौथे मुकाम पर हैं। यशस्वी जायसवाल एक मुकाम नीचे आकर 8वें मुकाम पर आ गए हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने टॉप 10 फहरिस्त में अपने साथी रवि बिश्नोई के साथ हो गए हैं। अर्शदीप 9वें मुकाम पर हैं जबकि रवि 8वें मुकाम पर हैं। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को जॉर्ज टाउन में गयाना का आला तरीन कौमी अवार्ड द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अता किया गया। वजीर आज़म ने इस एजाज को भारतीय अवाम के वक्फ किया है। जनाब मोदी आज शाम गयाना की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा पेचीदा बैनुल-अक़वामी मामलात को हल करने के लिए बातचीत की हिमायत करता है और उस पर अमल करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं यौम पैदाइश की तकरीबात का इफ्तिताह किया और गोवा में 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा का आगाज हो गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।